2024 में WPL में कौन प्लेयर्स दिखेंगे, कौन वापस जाएंगे ऑक्शन टेबल पर, ये सब अब पता चल चुका है। इसका और विश्लेषण डिटेल में जानने के लिए देखिए द आउटसाइड व्यू पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है। मुझे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने थे, कहाँ करूँ? म्यूचुअल फंड्स में और कहाँ? अरे नहीं यार, मैं ठहरा छोटे शहर का छोटा आदमी। अरे ये बात बता, तू क्रिकेट स्टेडियम में खेलता है? नहीं, मैं तो गली में खेलता हूँ। सही है, वैसे ही म्यूचुअल फंड है, छोटा बड़ा हर आदमी इसमें इन्वेस्ट करता है। ये देख बच गया। सही है भाई, तू देख सेंचुरी मारेगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। टोटल 60 प्लेयर्स रिटेन हुए हैं, जिसमें से 21 फॉरेनर्स हैं, और टोटल 29 प्लेयर्स रिलीज कर दिए गए हैं, जिसमें से भी 18 प्लेयर्स दो ही टीम्स ने रिलीज किए हैं। जी हाँ, जो टॉप 5 टीम्स है उसमें से जो 3 टीम्स है जो प्लेऑफ्स में गई थी, दिल्ली, मुंबई और यूपी, इन्होंने इनका कोर और मैक्सिमम प्लेयर्स रिटेन किए हैं, जबकि जो 2 टीम्स अच्छा नहीं कर पाई पहले सीजन में, बैंगलोर और गुजरात, इन दोनों ने मैक्सिमम प्लेयर्स रिलीज कर दिए गए हैं। गुजरात ने 11 और बैंगलोर ने 7। शुरुआत करते हैं लास्ट ईयर चैंपियंस मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस ने अपना पूरा कोर रिटेन कर लिया है। हरमनप्रीत कौर है, सारे फॉरेनर्स कंसिस्टेंट है, एक ही फॉरेनर को रिलीज किया है उन्होंने। क्लोई ट्रायन, जिनको एक भी गेम नहीं दिया गया था, उनको भी रिटेन किया है मुंबई इंडियंस ने। उन्होंने सिर्फ रिलीज किया एक फॉरेनर को, हेदर ग्राहम, जो कि उतना कुछ उनको शायद यूज नहीं हुआ। उनको रिलीज कर दिया, 2-3 डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को रिलीज कर दिया, लेकिन उनका कोर पूरा सेट है। उनके पास 3 वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स है, अमिलिया कर, एटली सिवर फ्रंट और हेली मैथ्यूज। तो मुंबई जो चैंपियन है उस हिसाब से उन्होंने टेबल पे जा रहे हैं कि कम पैसा उनके पास, उनको सिर्फ डोमेस्टिक परफॉर्मेंस और एक फॉरेनर चाहिए, बस उठने के लिए उतर रहे हो। आते हैं रनर्स अप दिल्ली कैपिटल्स के। दिल्ली कैपिटल्स जब पिछले साल ऑक्शन टेबल से उठा था तो उनके पास ऑलमोस्ट बेस्ट टीम ऑन द पेपर थी। उनके पास मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, कैप्टेंसी ऑप्शंस, सारा कुछ सॉर्टेड था। इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा प्लेयर्स रिटेन किए हैं। उन्होंने सिर्फ रिलीज ही 3 प्लेयर्स किए हैं, 2 डोमेस्टिक परफॉर्मर्स है और 1 टैरा नॉरिस है। यह सबसे शॉकिंग टैरा नॉरिस लगेगा, क्योंकि टैरा नॉरिस एक ही एसोसिएट प्लेयर थी पूरे टूर्नामेंट में, और उन्होंने पहले ही मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट हॉल ले लिया था। अब बात करते हैं एलिमिनेटर में अलीसा हीली की टीम आई थी, यूपी वॉरियर्स। यूपी वॉरियर्स का जो रिटेंशन है वो मेजर जो उनके सारे प्लेयर्स हैं, श्वेता शेरावत रिटेन्ड है, अलीसा हीली रिटेन्ड है, लॉरेन बेल रिटेन्ड है, जिनको ज्यादा चांसेस नहीं मिले थे क्योंकि इस्माइल 11 में थी। इस साल शायद उनको ज्यादा चांसेस मिलेंगे। उसके बाद किरण नवगिरे, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिटेंशन किया है। उन्होंने एक लेग स्पिनर पार्श्वी चोपड़ा को रिटेन किया है। तो काफी जो उनका सेट है विद सोफी एक्ल्स्टन, बाकी सब जो प्लेयर्स है, उस हिसाब से उन्होंने उनका जो कोर है वो रिटेन है। उन्होंने टोटल रिलीज किए 4 प्लेयर्स। उसमें 2 सरप्राइजिंग नाम है। एक है इंडिया इंटरनेशनल देविका वैद्य, उनको उन्होंने लिया था 1.4 करोड़ में। उस टाइम से अभी तक देविका कंसिस्टेंट है इंडियन टीम में, वर्ल्ड T20 खेल चुकी है, एशियन गेम खेल चुकी है, सारे इंटरनेशनल सीरीज खेल चुकी है, बट शायद वो प्राइस पॉइंट का इशू है। 1.5 करोड़ रुपए शायद वो सेव करके फॉरेनर लेना चाहते हैं या इंडियन के ऊपर खर्चा करना चाहते हैं, ये तो ऑक्शन टेबल पे पता चलेगा। और दूसरी मेजर प्लेयर है शबनीम इस्माइल। शबनीम इस्माइल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया यूपी वॉरियर्स के लिए, तो बहुत शॉकिंग है। लेकिन उसके बाद से जब से T20 वर्ल्ड कप हुआ है, शबनीम इस्माइल ने रिटायरमेंट जारी कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। शी इज नॉट एन एक्टिव प्लेयर। तो अब क्या वो एक एक्टिव प्लेयर के साथ उसको रिप्लेस करेंगे, यही देखना बाकी है। माय फेवरेट टू टॉक राइट नाउ इज गुजरात जायंट्स, क्योंकि कंटेंट बहुत मिल चुका है। 11 प्लेयर्स रिलीज कर दिए, उसमें से 4 ओवरसीज, तो काफी बात करने के लिए उनके पास। उन्होंने बहुत ही कम रिटेन किया है, जो है सब ऑक्शन टेबल पे देख लिया जाएगा।
तो काफी बड़ा पर्स है उनके पास। एनाबेल सदरलैंड बहुत ही शॉकिंग रिलीज है, क्योंकि इवन ऑस्ट्रेलियंस बोलते हैं कि वो शायद नेक्स्ट एलिस पेरी है। तो वहां पे बहुत बड़ा रिलीज हो गया। सोफिया डंकली को उन्होंने रिलीज कर दिया। उन्होंने एस मेघना को भी रिलीज कर दिया, जो कि इंडियन टीम में बस आती है जाती है, लेकिन है वहां। सो काफी शॉकिंग रिलीजेस हुए तो है गुजरात जायंट्स की तरफ से। सुषमा वर्मा को भी उन्होंने रिलीज कर दिया। उनके अगर रिटेन्ड प्लेयर्स देखे जाए तो उन्होंने उनका कोर जो है 5-6 प्लेयर्स का वो रिटेन किया है। उन्होंने एशले गार्डनर को रिटेन किया, उन्होंने बेथ मूनी को रिटेन किया, उन्होंने स्नेहा राणा को रिटेन किया है, उन्होंने हरलीन दियोल को रिटेन किया। तो जो उनका कोर है वो रिटेन है, लेकिन उसके आजू बाजू में अब जो टीम बिल्डिंग करना पड़ेगा वो पूरी वो नए से करना चाहते हैं। गुजरात के जो अंडर 19 प्लेयर्स है उनकी बात किया जाए तो उन्होंने शबनम को रिटेन कर दिया है और हर्ली गाला और पारुनिका सिसोदिया को रिलीज कर दिया गया है। अब बात करते हैं 5वीं टीम कंपटीशन में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। काफी पैसा खर्चा किया था इन्होंने टॉप प्लेयर्स के ऊपर, वो सारे टॉप प्लेयर्स रिटेन्ड है। जिन प्लेयर्स के ऊपर इन्होंने खर्चा ज्यादा नहीं किया था वो प्लेयर्स को इन्होंने रिलीज कर दिया है। इसमें से सबसे शॉकिंग जो है वो है मेगन शूट। यह मेगन शूट काफी अच्छा परफॉर्म जनरली भी करती है। मोस्ट लाइकली या तो वो वापस खरीद सकते हैं तो दूसरी कोई टीम खरीद सकती है, या फिर उनको लग रहा है कि नहीं इस बार स्पिनर्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने एरिन बर्न्स को रिलीज कर दिया है। साउथ अफ्रीका की फॉर्मर कैप्टन डाने वन नीकप को भी रिलीज कर दिया है। तो काफी रिलीजेस तो किए हैं, लेकिन अब जो उनका कोर है, सो स्मृति मानधना रिटेन्ड है, एलिस पेरी रिटेन्ड है, सोफी डिवाइन रिटेन्ड है, अप एंड कमिंग श्रेयांका पाटिल रिटेन्ड है, कनिका आहूजा रिटेन्ड है। तो काफी प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो उन्होंने रिटेन किए हैं। सो वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे गुजरात का है वैसे ही आरसीबी में बिल्डिंग ब्लॉक्स है रेडी। बस जो फिलर्स वो अब ऑक्शन टेबल पे देखा जाएगा। तो ये था पूरा रिव्यू WPL रिटेंशन लिस्ट का। कौन सा है सबसे शॉकिंग रिटेंशन, कौन सा है सबसे बड़ा एग्जिट, आपके हिसाब से आप बताइए। और कौन स्पेंड करेगा सबसे बड़ा पैसा टेबल पर किस प्लेयर के ऊपर, ये आप सब कुछ बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए वापस वीडियो देखिए, पता करिए कौन रिटेन हुआ कौन नहीं। I will see you soon, but this was all on the Outside View powered by Mutual Fund सही है। मुझे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने थे, कहाँ करूँ? म्यूचुअल फंड्स में और कहाँ? अरे नहीं यार, मैं ठहरा छोटे शहर का छोटा आदमी। अरे ये बात बता, तू क्रिकेट स्टेडियम में खेलता है? नहीं, मैं तो गली में खेलता हूँ। सही है, वैसे ही म्यूचुअल फंड है, छोटा बड़ा हर आदमी इसमें इन्वेस्ट करता है। ये देख, बच गया। सही है भाई, तू देख सेंचुरी मारेगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।